नमाजों को तुमने तर्क किया, इबादत को तुमने तर्क किया, शरीयत का जनाजा तुमने निकाल दिया। तुम मुझे बताओ यहाँ पे आके तुमने कौन सा काम शरीयत के दायरे में रह करके किया? होना तो ये चाहिए था कि तुम यहाँ आते और साहिबे मजार की मजार पे बैठ करके ये दुआ मांगते, मौला अब तक मुझसे जितने गुनाह हुए आइंदा मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा। आज मैं तुझे इस बरगुज़ीदा बंदे की तुझे वास्ता देता हूँ कि आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती और तुम्हें जन्नत का हकदार बना देता। इंसान जब घट जाए तो जानवरों से बदतर हो जाता है। इंसान जब घट जाए तो मिट्टी के तोड़े के अलावा उसकी कोई औकात नहीं रहती। इंसान जब घट जाए तो इंसान नापाक कतरे और कीचड़ के अलावा उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। लेकिन जब इंसान बढ़ जाए, अल्लाह को राजी कर ले, तो उसका हाथ मसीहा का काम करता है। उसका मकसद ये सैर व तफरी नहीं है, उर्स का मकसद ढोल तमाशे नहीं है, उर्स का मतलब औरतों और मर्दों का इख्तिलाफ नहीं है, उर्स का मतलब अपनी तबीयत के मुताबिक गुनाहों के अड्डों को आबाद करना नहीं। उर्स का मतलब ये है कि लोग इंसान एहतिसाब करे, यानी इंसान साहिबे मजार की मजार पर बैठ करके ये सोचे कि हम में रहने वाला इंसान अल्लाह ताला से इतना ज्यादा वासिल कैसे हो गया। वो इंसान जो हम में उठता बैठता है उसने अल्लाह ताला के कुर्बे खास की मंजिलें कैसे तय की। इसलिए कि इंसान जब घट जाए तो जानवरों से बदतर हो जाता है। इंसान जब घट जाए तो मिट्टी के तोड़े के अलावा उसकी कोई औकात नहीं रहती। इंसान जब घट जाए तो इंसान नापाक कतरे और कीचड़ के अलावा उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। लेकिन जब इंसान बढ़ जाए, अल्लाह को राजी कर ले, तो उसका हाथ मसीहा का काम करता है, उसका दिल अर्श बन जाया करता है। वो जमीन पर रहकर वो अर्शे मुअल्ला का अर्शे वो लोहे महफूज का मुशाहिदा करता है। वो इंसान जब अल्लाह ताला को राजी कर ले तो वो इंसान जो है अर्शे मुअल्लक लोहे महफूज का मुशाहिदा किया करता है। उसका हाथ मसीहा का काम किया करता है। जहाँ दवाएं लाइलाज हो जाती हैं, वहाँ उस अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे की दुआएं काम आती हैं। वो ला वलद को औलाद अता फरमा देता है। आखिर क्या वजह है कि हम में रहने वाला इंसान जो अल्लाह ताला के इतने खास हो गया, आखिर क्या वजह है? तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारे इलाकों में कब्रों की कमी है? क्या तुम्हारे इलाकों में कब्रों की कमी है या कब्रिस्तान की कमी है? तो तुम अपने दादा के नाम पर ऐसी महफिल इकट्ठी क्यों नहीं करते? इसलिए कि लोगों का इकट्ठा होना, लोगों का जमा होना, ये किसी की रूहानी कशिश की बुनियाद पर होता है। और एक बात ये भी है कि आप अपने दादा के नाम पर इतनी महफिल इकट्ठी नहीं कर सकते। और मान लो अगर तुमने इतनी महफिल को इकट्ठा कर भी लिया तो तुम मुझे एक बात बताओ, ये रंग कहाँ से लाओगे? ये हुस्न कहाँ से लाओगे? ये सुकून कल्बी कहाँ से लाओगे? ये सुकून की दौलत कहाँ से लाओगे? तो वली भी इंसान हुआ करता है। कभी तुम सोचो अल्लाह ताला के इस बरगुज़ीदा बंदे की मजार पर बैठ करके कभी तुमने ये सोचा कि हम यहाँ करने क्या आए हैं? तुमने यहाँ पे आकर के कोई भी काम शरीयत के खिलाफ, शरीयत के मुताबिक न किया। नमाजों को तुमने तर्क किया, इबादत को तुमने तर्क किया, शरीयत का जनाजा तुमने निकाल दिया। तुम मुझे बताओ यहाँ पे आके तुमने कौन सा काम शरीयत के दायरे में रह करके किया? होना तो ये चाहिए था कि तुम यहाँ आते और साहिबे मजार की मजार पे बैठ करके ये दुआ मांगते, मौला अब तक मुझसे जितने गुनाह हुए आइंदा मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा। आज मैं तुझे इस बरगुज़ीदा बंदे की तुझे वास्ता देता हूँ कि आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती और तुम्हें जन्नत का हकदार बना देता। लेकिन तुम में से किसी ने ऐसा नहीं किया। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे पसंद ना हो मेरे सामने से हट जाए। उर्से लतीफी में आने वालों, तुम मुझे बताओ, उर्से लतीफी में आकर के तुमने कौन सा काम शरीयत के दायरे में रह करके किया? कैसी दिन के लिए कारी अब्दुल लतीफ ने अल्लाह तबारक व तआला का कुर्बे खास हासिल किया था कि मेरे जाने के बाद, दुनिया से चले जाने के बाद मेरी कब्र पर गैर महरम औरतों का मेला लगे। कैसी दिन के लिए कारी अब्दुल लतीफ ने
अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किया कि मेरे उर्स पर आकर ये लोग सैर और तफरी करें। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आज वो अपनी कौम का ये हाल देखते होंगे तो उन्हें भी दुख होता होगा। अगर तुम बताओ कयामत के दिन खुदा ने तुमसे पूछ लिया कि उर्से लतीफी की यार में तुमने क्या किया, तो तुम क्या जवाब दोगे? तुम कोई जवाब नहीं दे पाओगे। यही जवाब दोगे कि इबादत को तर्क किया, इबादत को छोड़ा, नमाजों को छोड़ा, सैरो तफरी की, हमने इनकी बारगाह में हाजिरी तक नहीं दी। तुम कोई जवाब नहीं दे पाओगे, तुम लाजवाब हो जाओगे, कोई जवाब तुम्हारे पास नहीं आया होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि सुधर जाओ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न सुधरोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। आज क्या वजह है कि जगह जगह मुसलमानों को सताया जा रहा है, जगह जगह मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, जगह जगह मस्जिदों को तोड़ दिया जा रहा है। आखिर क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि आज हमारे मुआशरे ने फराइज को छोड़ करके मुस्तहब को ज्यादा अहमियत दे दी। आज हमारे मुआशरे ने फर्ज को छोड़कर मुस्तहब को अपना लिया है। हम उर्से लतीफी में आना नहीं छोड़ेंगे लेकिन नमाज छोड़ेंगे, उर्से लतीफी में आना नहीं छोड़ेंगे लेकिन रोजा छोड़ेंगे, और तो और उर्से लतीफी में आकर के हम नमाज छोड़ेंगे। ये आज हमारा हाल है। तुम्हें शर्म नहीं आती? आज के दौर में तुम इनके सामने यहाँ पे आकर नमाजों को तर्क करते हो, बल्कि यहाँ पे आकर नमाज पढ़नी चाहिए थी। अल्लाह तो ये जो हम में रहने वाला बंदा होता है, जरा सोचो तो सही, उसने अल्लाह ताला का कुर्ब कैसे हासिल किया। आज उसकी मजार पर आज उसको मलाइका भी रश्क की नजर से देखते हैं, और कल कयामत के दिन तमाम मुमिनीन और मुमिनात रश्क की नजर से देखेंगे। कारी अब्दुल लतीफ जैसे औलिया नूर के मिंबर पर बैठे होंगे, तब लोग सवाल पूछेंगे ये कौन लोग हैं जिनके चेहरे इतने चमक लगे हैं? तब जवाब मिलेगा ये वो लोग हैं कि जब लोग सो जाया करते थे तो ये अपने बिस्तरों से अपने पहलुओं को निकालकर मुसल्ले पर खड़े हो जाया करते थे। ये वो लोग हैं कि जब लोग खर्राटे मारकर सोया करते थे तो ये लोग कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करते थे। ये वो लोग हैं कि जब लोग रात की तारीकी का फायदा उठा करके गुनाहों के दलदल में डूब जाया करते थे, तो ये लोग अपने आंसुओं को अपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बतौर सौगात पेश किया करते थे। इन्हीं तीनों सूरतों की वजह से इन्हें ये मकाम हासिल है जिन्हें हम अपनी जबान में वली कहते हैं। मैंने अभी अभी जिस आयत करीमा का पढ़ने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, यानी बेशक अल्लाह का वली वो होता है जो अल्लाह से डरता है। जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सब सितारे हो गए। वमा अलीना इल्लल बलाग।